हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है गैल्वेनिक सेल क्या है तथा इसे किस प्रकार निर्मित किया जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, गैल्वेनिक सेल क्या है तथा इसे किस प्रकार से निर्मित किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड को एक उपयुक्त अपचयन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो गैल्वेनिक सेल क्या है, एक ऐसा उपकरण है। यह गैल्वेनिक सेल एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो गैल्वेनिक सेल का हम उपयोग क्यों करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसका उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार निर्मित किया जाता है। तो जैसे कोई दो पात्र हैं, ये एक पात्र हो गया और ये दूसरा पात्र, और इसमें विलयन है। इसमें हमारे ZnSO4 का विलयन है और इसमें CuSO4। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इन दोनों में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एक इलेक्ट्रोड दोनों में। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया और यह दूसरा इलेक्ट्रोड, और इसे हम जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा होता है, और दोनों विलयनों को लवड़ ब्रिज द्वारा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यह लवड़ ब्रिज। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक लवड़ ब्रिज होता है। ये हमारा क्या है, लवड़ ब्रिज। इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरी नली होती है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है, यानी कि KCl। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लवण सेतु या ब्रिज। तो यह जो इलेक्ट्रोड होता है यह होता है ऋण आयन, और यह हमारा होता है जिंक का, और दूसरा होता है धन, ये हमारा होता है कॉपर यानी कि Cu का। तो ये जो जिंक है ऋण आयन, यहाँ पे हमारा होता है एनोड, और जो धन है यहाँ पे हमारा होता है कैथोड। तो एनोड पे हमारा क्या होता है, एनोड पे हमारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे हमारा होता है अपचयन। तो जो हमारा ऑक्सीकरण है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण में हमारे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को E- से हम प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। और कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो ये जो संरचना है यह किसकी है, यह संरचना है डेनियल सेल की। डेनियल सेल जो कि क्या है, एक उदाहरण है गैल्वेनिक सेल का। तो ये जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, यानी कि एनोड पर जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जिंक, तो ये हमारा सॉलिड, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे हमने क्या देखा था, ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो यानी कि ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा Zn पे 2+, ये एक्वस, और ये क्या करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और यहाँ पे जो Cu है कॉपर, तो ये हमारा Cu जो कैथोड पे है, तो ये क्या करेगा, 2+एक्वस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और यह बना ले रहा है क्या, Cu सॉलिड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जिंक में क्या होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, जबकि अपचयन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो यहाँ में प्रश्न में क्या पूछा गया था, गैल्वेनिक सेल क्या है। तो हमने देखा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदल देता है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और क्या पूछा गया था कि इसे किस प्रकार से निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखी उसकी संरचना कि डेनियल सेल इसका एक उदाहरण है। तो इसकी संरचना हमने देखी कि इसे किस प्रकार निर्मित किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।